मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यह यूट्यूब चैनल उन केंद्रीय कर्मचारियों और सीएपीएफ बलों के लिए है जिनको एप्लीकेशन लिखने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उनको ये पता नहीं चल पाता है कि एप्लीकेशन कैसे लिखें, उसके प्रारूप कैसे होते हैं, उसके अंदर के जो विषय हों वो कैसे लिखें। तमाम तरह के एप्लीकेशन जो विभागीय कार्रवाई के लिए ज़रूरी होते हैं, लिखने पड़ते हैं, तो उन लोगों को जगह जगह भटकना पड़ता है और कहीं किसी से पूछो तो सही जानकारी नहीं देता है और बड़ी मुश्किल से कोई एप्लीकेशन लिखने के लिए राज़ी होता है, तो जैसे तैसे परेशानी का सामना करना पड़ता है। मेरा यह यूट्यूब चैनल उन लोगों के लिए है और ख़ासकर काफ़ी पुराना चैनल है और इस पर तमाम तरह के एप्लीकेशन लिखने के से संबंधित वीडियो इस पे अपलोड है। एप्लीकेशन कैसे लिखें, उनका प्रारूप कैसे हो, तमाम तरह के इन्फॉर्मेशन इस पे है। और आज का यह वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो किसी भी तरह की छुट्टी लेकर के घर जाते हैं और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों जैसे कोई अचानक से बीमारी हो जाती है या कोई तबीयत ख़राब हो जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है, तो जो आपके डिपार्टमेंट द्वारा दिया गया समय होता है, उस समय पर आप अपने डिपार्टमेंट में छुट्टी खत्म होने के बाद रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों की वजह से आप असमर्थ होते हैं कि ड्यूटी पर पुनः जा करके दिए गए समय पर ज्वाइन कर पाएँ। इस दशा में आपको क्या करना होता है, आपको जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट आपने कराया है, अगर आपका छुट्टी कुछ दिन बाकी है या अचानक से आपकी तबीयत ख़राब होती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप क्या सबसे पहले आपको विभाग को इंटीमेशन देना रहता है। विभाग को इंटीमेशन के लिए क्या किया जा सकता है, आपने जो ट्रीटमेंट कराया है, फर्स्ट ट्रीटमेंट जो ओपीडी होता है डॉक्टर का, जहाँ से भी आपने ट्रीटमेंट कराया है, कोशिश करिए आप सरकारी जो अस्पताल है या कोई रजिस्टर्ड नर्सिंग होम है या कोई रजिस्टर्ड अस्पताल है, वहाँ से रजिस्टर्ड डॉक्टर के थ्रू इलाज करवाएं, ताकि भविष्य में आपको जो भी विभागीय कार्रवाई है उसमें दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इसमें रजिस्टर्ड जितने भी हॉस्पिटल हैं उसको आपको आसपास पूछने से पता चल जाएगा। तो आपने जो इलाज कराया उसका ओपीडी और एक हाथ से लिखा हुआ एप्लीकेशन और साथ में जो आप अवकाश गए थे उसका जो लीव सर्टिफिकेट होता है, वो आप अपने डिपार्टमेंट के ईमेल के थ्रू भेज दीजिए। और साथ में आपको एक काम और करना पड़ेगा, आप जो भी आपको दिक्कत हुआ है उससे संबंधित सारी जानकारियाँ डिपार्टमेंट के कंट्रोल रूम के नंबर पर सूचित कर दीजिए और उनको बता दीजिए कि इस वजह से स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों की वजह से जो भी आपको फेस करना पड़ा, सारी दिक्कतें बता दीजिए। इस वजह से हम दिए गए समय पर डिपार्टमेंट में रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं। जब मेरी स्थिति ठीक हो जाएगी और मैं आने में समर्थ रहूँगा तो वहाँ आकर के मैं वापस डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर दूँगा। अब सारा इंटीमेशन तो आपने दे दिया टेलीफोन के थ्रू और साथ में वाहिनी या जो भी आपका डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट के ईमेल के थ्रू सारे मेडिकल डॉक्यूमेंट प्लस हाथ से लिखा हुआ एक एप्लीकेशन और साथ में लीव सर्टिफिकेट आपने तो भेज ही दिया है, तो आप यहाँ तक आप निश्चिंत हो गए। उसके बाद आप अपना इलाज कराइए सुचारू रूप से। और कुछ दिन बाद आपको ये करना होता है, एक फॉर्म 4 होता है। फॉर्म 4 क्या होता है, छुट्टी के एक्सटेंशन के लिए होता है, मेडिकल एक्सटेंशन उसी फॉर्म 4 पे मिलता है। तो आपको क्या करना होता है, फॉर्म 4 और उसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट है आपने चाहे पहले भेज दिया हो या ना भेजा हो, जो बाद में भी मिला हो, उसको फॉर्म 4 भर के जो वहाँ का डॉक्टर है, रजिस्टर्ड डॉक्टर, उसका साइन और मुहर करवा लीजिए। और जो आपने इलाज कराया है जो सारे डॉक्यूमेंट उसको और दोबारा एप्लीकेशन लिख करके कि डॉक्टर ने मुझे इतने दिनों का एक्सटेंशन दिया है, मेडिकल एक्सटेंशन एप्लीकेशन में मेंशन करके आप दोबारा अपने डिपार्टमेंट के ईमेल पर भेज दीजिए, ताकि उनको पता चल जाए डॉक्टर ने कितने दिन आपको मेडिकल एक्सटेंशन दिया है, मेडिकल लीव के लिए एक्सटेंशन दिया है। आप इतना भेज देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो, आराम से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आप आराम से इलाज करवाएंगे। निश्चिंत होकर के आप इलाज करवाइए अपना। उसके बाद फर्दर अगर आप तब उसके जितना टाइम डॉक्टर ने दिया था मेडिकली फिट होने के लिए, एक्सटेंड किया था, अगर उस दौरान भी आप फिट नहीं होते हैं तो दोबारा आप फिर से जब आपका एक्सटेंशन जितने दिन दिया था डॉक्टर ने उतने दिन खत्म होने से पहले ही आप फिर से फॉर्म 4 भर करके ले जाइए और उसके बाद डॉक्टर के पास जाइए, फॉर्म 4 पे साइन मुहर करवाइए और फिर से जो आपने इन दिनों फिर से जो जैसा इलाज कराया फिर से आप कागज़ अपने डिपार्टमेंट को सबमिट कर सकते हैं। इस तरह का आप लगातार कर सकते हैं जब तक आप पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाते हैं और जो ड्यूटी करने में आप सक्षम नहीं हो जाते हैं, छुट्टी से वापस आने में जब तक समर्थ नहीं हो जाते हैं, तब तक इस तरह से आप कर सकते हैं और करते रहेंगे तो आपको भविष्य में दिक्कत नहीं होगा। और उसके बाद जब आप पूरी तरह से फिट हो जाते हैं तो आपको करना क्या होता है, पूरी तरह से फिट होने के बाद कई लोगों को कुछ पता नहीं होता है और वो डायरेक्ट अपने डिपार्टमेंट में रिपोर्ट कर देते हैं और बाद में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये तो विदाउट डॉक्यूमेंट हो जाते हैं और जो डॉक्यूमेंट लाए रहते हैं वो आधा अधूरा रहता है। आधा अधूरा होने की वजह से डिपार्टमेंट को विभागीय कार्रवाई करने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और उस डॉक्यूमेंट पे कंसीडर नहीं किया जाता है। आपको करना क्या होगा, आप फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए एक फॉर्म 5 होता है। फॉर्म 4 तो हो जाता है छुट्टी, मेडिकल छुट्टी बढ़वाने के लिए होता है और फॉर्म 5 होता है फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए होता है। तो आप फॉर्म 4 एंड 5, फॉर्म 4 तो आपने पहले से करा लिया, फॉर्म 5 जो होता है उसको भर करके डॉक्टर से पुनः फिटनेस के लिए साइन मुहर करवा लीजिए। और जितने भी आपने इलाज करवाए हैं, चाहे वो मेडिसिन का बिल हो गया, चाहे आपने कोई जांच कराई है, चाहे जितने भी ओपीडी हैं आपको इशू किए गए हैं, सारे ओपीडी पे आप डॉक्टर का साइन मुहर प्रॉपर करवा लीजिए, क्योंकि बिना साइन मुहर प्रॉपर कराए हुए जब भी आपका केस रेगुलाइजेशन होगा ओएसएल पीरियड, तो बिना मुहर साइन के कंसीडर नहीं किया जाता है और आपके डॉक्यूमेंट को फर्जी बताया जाता है। तो आप प्रॉपर छुट्टी में रहने के दौरान ही सारी चीज़ें इस तरह से कंप्लीट कर लीजिए, फॉर्म 4 एंड 5 और प्लस सारे जितने भी मेडिकल दस्तावेज हैं उन पे डॉक्टर का साइन मुहर, इतनी सारी चीज़ें लेकर के आप फिट हो गए हैं पूरी तरह से। प्रॉपर आप अपने डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कीजिए। रिपोर्ट करने के बाद आपको आमद कराया जाएगा
आमद के लिए एक एप्लीकेशन लिख लीजिए और जो आपके डॉक्यूमेंट है उसकी फ़ोटोकॉपी आप उसमें लगा करके भेज दीजिए। एटलीस्ट आप आमद हो गए। उसके बाद आपको अपने डिपार्टमेंट में आमद करा लिया जाएगा। आमद करने के जस्ट अगर आपको टाइम मिलता है तो तुरंत आप ओएसएल रेगुलाइजेशन के लिए एक अच्छा सा एप्लीकेशन लिख लीजिए। ओएसएल रेगुलाइजेशन से रिलेटेड और आमद से रिलेटेड सारे कैसे डॉक्यूमेंट क्या क्या भेजना है और कैसे ओएसएल रेगुलाइजेशन के लिए एप्लीकेशन लिखें, आमद के लिए कैसे एप्लीकेशन लिखें, मेरे इस यूट्यूब चैनल के लिस्ट में है। आप वहाँ से देख करके आमद के लिए भी और ओएसएल रेगुलाइजेशन के लिए भी एप्लीकेशन लिख सकते हैं। अब इस तरह से ओएसएल रेगुलाइजेशन के लिए आप एप्लीकेशन लिख लीजिए प्रॉपर, जितना भी आपके साथ दिक्कत हुआ है, किस तरह की दिक्कत थी और कैसे कैसे आपने एक्सटेंशन किया, कौन सी छुट्टी आप गए थे, सारा आप उसमें मेंशन, सारा ब्यौरा मेंशन कर दीजिए। आप मेंशन करने के बाद क्या होता है कि आप जितने भी मेडिकल डॉक्यूमेंट है वो सारे डॉक्यूमेंट, अगर विभाग ओरिजिनल मांगता है तो ओरिजिनल जमा कर दीजिए, फोटोकॉपी एक सेट अपने पास जरूर रखिए। और अगर फोटोकॉपी मांगा जाता है तो और अच्छा है, अगर ओरिजिनल मांगा जाता है तब भी आप फोटोकॉपी एक सेट रखिए और विभाग को आप जमा कर दीजिए। साथ में आप वहाँ से आपका जो ओएसएल रेगुलाइजेशन का होता है प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अब कुछ दिनों बाद आपके डॉक्यूमेंट को प्रॉपर वो लोग चेक करने के बाद अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट सही पाया जाता है, प्रॉपर आपने साइन वहाँ कराया, अच्छे डॉक्टर से, रजिस्टर्ड डॉक्टर से आपने इलाज करवाया है, तो कुछ समय बाद आपका ओएसएल पीरियड, या तो डॉक्टर ने जैसे जो आपके डिपार्टमेंट का डॉक्टर होता है उनके द्वारा जैसे भी जिस भी तरह से उस पर प्रोसीजर किया गया, उस प्रोसीजर के थ्रू या तो आपको मेडिकल लीव दिया जाएगा। जेन्युइन केसेस में अगर आपके पास मेडिकल लीव है तो मेडिकल लीव भी दिया जाता है एक्सटेंशन के लिए। अगर आपके पास मेडिकल लीव नहीं है तो ईएल में भी दिया जा सकता है, ईएल में भी आपका रेगुलाइज किया जा सकता है। अब वरी करता है आपके डिपार्टमेंट के ऊपर। और साथ में एक चीज़ और है, अब जब ओएसएल रेगुलाइजेशन के लिए एप्लीकेशन लिखे तो उसमें जरूर मेंशन कर दें, जो भी जिस भी तरह की छुट्टी में आपको अपना ओएसएल पीरियड रेगुलाइज कराना है तो उसमें जरूर मेंशन कर दें, ताकि उनको पता चले कि जो बल का सदस्य है वो किस तरह की छुट्टी अपने जमा खाते से कटवाना चाहता है। आपके मेडिकल खाते में जमा छुट्टी है तो उससे आपका ओएसएल पीरियड रेगुलाइज हो सकता है। और साथ में अगर ईएल भी जमा है तो आपने जिस हिसाब से आपको जैसा ठीक लगे कर सकते हैं। ये सारे प्रोसीजर जो है आप पूरी तरह से कर देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज़ अगर आपने मेडिकल डॉक्यूमेंट अधूरा रखा हुआ है और साथ में आपने ओएसएल के लिए जो एप्लीकेशन लिखा सही नहीं लिख पाया है और आपने फर्जी तरीके से कोई काम किया है, तो आप अगर आधे अधूरे रूप से अपने यूनिट में रिपोर्ट करेंगे या डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करेंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि आपका जो विवरण है वो फर्जी है और आपने जो डॉक्यूमेंट जमा किए हैं वो फर्जी है। और साथ में ये भी देखा जाएगा कि आपने जो भी, अगर आपका जेन्युइन भी आपने इलाज कराया, अगर आपने सही जो डॉक्यूमेंट है जमा नहीं किया है तो कौन विश्वास करेगा आप पे? कोई विश्वास नहीं कर पाएगा और आप पे दंडात्मक कार्रवाई किया जा सकता है।